अपना हाथ गौ के कान की तरह बनाना है, उसमें इतना पानी डालना जिसने में आधा मांस का दाना, उर्द का दाना दब जाए, आधा नंगा रह जाए, इतना पानी एकादशी के दिन मानुष पी सकता है। इसकी आज्ञा दी। और द्वादशी के बीच में सुंदर भोजन करना। राजा अम्बरीश को यह बताया गया था। राजा अम्बरीश जी महाराज इस व्रत को नियमित रूप से करते थे। एक दिन की बात, पारायण हो रहा था, द्वादशी थी और द्वादशी की कुछ घड़ियां बाकी थी। इतने में ऋषि दुर्वासा जी आ गए। परीक्षा लेते थे दुर्वासा जी, सती अनुसुईया के पुत्र भगवान शिवांश। और जैसे ही आए तो राजा पारायण करता करता उठ गया। अहो भाग्य है, कोई आज मेरे घर अतिथि आया। अतिथि किसे कहते? आप अतिथि नहीं हैं, आप तो मेहमान बुला के आए, समय निश्चित करके आए। अतिथि वो है जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है। अभ्यागतो सर्वतो गुरु, अभ्यागत इसका पता ही नहीं है कब आ जाना है, कौन आ जाना। कहते अतिथि, आप मेरे अतिथि हैं और आज शुभ दिन है, मैं एकादशी पारायण कर रहा हूं, आप भोजन कर बैठिए। ऋषि दुर्वासा ने कहा, राजन तेरा निमंत्रण मुझे मंजूर है, मैं नदी में स्नान करके आता हूं। दुर्वासा ऋषि अकेले नहीं चलते थे, 10,000 ऋषि साथ चलते थे और सब शिष्यों को लेकर के ऋषि दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए, लौटे नहीं। द्वादशी व्यतीत होने लगी। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आप पारायण कर लीजिए, द्वादशी टूट जाएगी, अगर त्रयोदशी लग जाए तो व्रत करने वाला नरक में चला जाता है। राजा अम्बरीश ने कहा, कैसे कर सकता हूं, मैंने निमंत्रण दिया है, साधुओं को निमंत्रण दिया है, मेरे द्वार आए हैं, उनसे पहले मैं भोजन कैसे करूं, अपने अतिथि से पहले भोजन कैसे करूं। ब्राह्मणों ने बहुत कहा, तिथि टूट जाएगी, टूट जाएगी। अच्छा एक काम करो, अगर आपको भोजन नहीं करना है, अंजलि में पानी लो, पानी पी लो, पानी से पारण कर लो। और राजा अम्बरीश ने अपनी हथेली पे पानी दिया और जैसे ही पीने लगे, सामने दुर्वासा खड़े हो गए। राजन ठहरो, हमें निमंत्रण देकर के पारण कर रहे हो। और तुरंत दुर्वासा ऋषि ने कृत्य को पैदा किया और वो कृत्य राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र चल पड़ा, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र चल पड़ा और उसने उस कृत्य को भस्म कर दिया और ऋषि दुर्वासा के पीछे वो चक्कर दौड़ गया। एकादशी के मालिक भगवान विष्णु है। प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया जो वसुंधरा पर आया है, भागवती कहती एकादशी व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। वो सुदर्शन उसके पीछे हो गया, ऋषि दुर्वासा के पीछे। एक लोक नहीं, तीनों लोकों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, दुर्वासा लौट करके अम्बरीश के पास जाओ, उसका यज्ञ पूर्ण करो। इस धरती की परिक्रमा करते करते ऋषि दुर्वासा के लिए 1 साल हो गया और 1 साल भर वो सुदर्शन पीछे घूमता रहा। वही तिथि आई और उसी तिथि के दिन जब दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़ लिए, राजन द्वादशी तिथि है, 1 साल बीता था और ऐसा लिखा है कि 1 साल भर राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। मैंने अतिथि को निमंत्रण दिया है। आज दुर्वासा ने 10,000 शिष्यों के साथ बैठ करके भोजन किया। राजा अम्बरीश ने पारायण किया। उस समय कहा गया कि जो एकादशी व्रत करेगा, उसने कैसा भी पाप उसके हाथों से हो गया वो निवृत्त हो जाएगा और उसकी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। बड़ी चतुर्भुज नारायण भगवान जय। भगवान कृष्ण गुम हो गए,
परमात्मा गुम हो गए हैं, सब सखियां ढूंढ रही है और राधा जी भी ये कह रही है मुझे अभिमान हो गया था, भगवान मुझको छोड़ करके चले गए। तो सब ब्रजबालिकाओं ने भंवर गीत गाए, बिरह गीत गाए, भगवान नहीं आए। तो सब ब्रजबालिकाओं ने अंत में एक गोपी गीत गाया, आप सब सुने। भागवत जी का प्रमुख जयति तेदिका ज्ञानमना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वती जयति तेदिका जनमना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वती गयत देशता दीक्षुता एक एक शब्द सुने, बहवा पुण्य श्रवण करने का पुण्य।